नमस्कार, मेरे चैनल जायका संध्या का पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबके साथ होली और रमज़ान पर बनने वाले दही वड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार होते हैं। तो ये होली हो या दिवाली हो या ईद हो या रमज़ान हो, ये हर मौके पर बनने वाली एक ऐसी रेसिपी है जिसे सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। और ये मुंह में घुलने वाले दही वड़े मैंने ड्राई फ्रूट्स डालकर बनाए हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स वाले दही वड़े हैं। यकीन मानिए, बनाने में इसे बहुत कम मेहनत लगती है और खाने में ये डबल टेस्टी लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मूंग की दाल और 100 ग्राम उड़द की दाल को अच्छे से भिगो कर रख दिया था। तो ये अच्छे तरीके से फूल गए हैं। अगर आप रात में भिगोना भूल गए हों तो आप इसे सुबह में भिगो दें। ये 3 से 4 घंटे में अच्छे से फूल जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी एक दाल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे मिक्स करके बनाएंगे तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर केवल आप मूंग से बनाते हैं तो ये उतने स्पंजी नहीं बनकर तैयार होते। तो टोटल मैंने यहाँ पे 200 ग्राम दाल ली है और आप इसे अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ मिक्सर जार में 3 से 4 बड़े चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उड़द दाल को पीसने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है और मिक्सी पर काफ़ी लोड पड़ता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका कुछ इस तरीके का बैटर तैयार कर लें, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला। और ये थोड़ा सा दरदरा हो, मैं टेक्सचर दिखा रही हूँ आपको। तो ये बहुत ज़्यादा बारीक ना हो। तो देखिए, मैंने इस तरीके से सारी दाल को पीस लिया है। और अब हम इस दाल को एक ही डायरेक्शन में लगातार 5 से 10 मिनट तक फेंटेंगे। तो इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही फ्लफी हो जाएगा। तो या तो आप इसे चम्मच से या विस्कर की सहायता से, किसी भी चीज़ से एक ही डायरेक्शन में आप इसे फेंटें। तो कम से कम इसे 10 मिनट तक आप अच्छे तरीके से फेंटें। तो आप देखिएगा कि इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और जो दाल थोड़ी सी थी वो फूलकर 1 कटोरे के करीब हो जाएगी। तो ये देखिए, ये कितनी ज़्यादा फ्लफी हो गई है। आप चाहें तो इस दाल को पीसते समय अदरक और मिर्ची डाल सकते हैं। तो बच्चों को वो अच्छी नहीं लगती है, या बड़े भी बहुत लोग अदरक खाना पसंद नहीं करते। तो मैंने इसे सिंपल तरीके से केवल प्लेन ही पीसा है। तो देखिए, ये फ्लफी हुई है या नहीं, इसका टेस्ट हम एक कटोरी में पानी ले लेंगे और उसमें हम बड़ी बनाकर इसकी डालेंगे। अगर वो ऊपर की तरफ फ्लोट होती है, जैसे कि ये हो रही है, तो इसका मतलब आपका बैटर बहुत अच्छे तरीके से बीट हुआ है। तो अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच पानी ले लिया है और उसमें मैंने 2 चुटकी के करीब हींग को घोल लिया है और इसे भी हम बैटर में डालेंगे। हींग सुपाच्य होता है, तो हमने इसमें उड़द दाल का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम थोड़ी सी हींग इसमें ज़रूर डालेंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाला है। तो मैंने यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं सेंधा नमक खाती हूँ। आप कोई सा भी नमक डाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे काजू, किशमिश और आमंड्स को बारीक काट लिया था और उसे भी मैंने इसमें मिला लिया है। तो इस तरीके से अब हम हींग का पानी डाल लेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स नमक हमने डाला है उसे भी हम अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिला लेंगे, ताकि हमारे बैटर में सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिल जाएं। सभी चीज़ें बैटर में अच्छे तरीके से मिल गई हैं और ये देखिए, अब ये बैटर बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। तो अब हम एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे, उसे हम मीडियम आंच पर गरम कर लेंगे। ध्यान रहे कि जब हम अपने दही वड़े डालें इसमें, तो इसकी आंच बहुत तेज़ ना हो, नहीं तो हमारे वड़े नीचे से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मैंने आपको दिखाया है कि मैंने इसे चम्मच से डाला है, फिर मैंने इसे हाथों से भी डालकर दिखाया है। तो आपको जिस चीज़ से आसानी हो आप उस चीज़ से तेल में दही वड़ों को डाल सकते हैं और इस तरीके से हल्के हाथों से उलट पलट कर इसे फ्राई कर लें। ये देखिए, मैंने यहाँ पे दूसरे बैच को हाथों से डाला है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आप वड़ियाँ बनाते हैं, बस उसी तरीके से हमें इसे कर लेना है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे चम्मच से डालना चाहते हैं या हाथों से। और अब हम इस तरीके से निकाल लेंगे फ्राई करके, और एक कटोरे में, जिसमें मैंने पानी को पहले से गर्म करके रखा है, उसमें हम सारे वड़ों को डाल देंगे। तो आप ध्यान रखें कि जो पानी हमने यूज़ करना है उसे हमें थोड़ा गर्म ही रखना है, और इससे क्या होगा कि हमारी जो वड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएंगी। तो देखिए, मैंने सारे बैचेस को इस तरीके से पानी में डाल लिया है और ये काफ़ी बड़े साइज़ की हो गई है। अब हम अपने दही की तैयारी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दही, ½ kg दही ले लिया है और उसे मैंने अच्छे तरीके से बीट किया है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच काला नमक
और 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ उसे स्किप कर सकते हैं। चीनी डालने से थोड़ा सा स्वाद खट्टा मीठा हो जाता है। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो चीनी उस कमी को पूरी कर देती है। तो इसे हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे और इसका थोड़ा क्रीमिश टेक्सचर जब आ जाए तब हम इसे बीट करना छोड़ देंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये कितना स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर का हो गया है। तो अब हम इसे किनारे कर देंगे और जो हमने दही वड़े भिगो कर रखे थे उसे हम एक एक करके पानी से निकाल लेंगे। तो दोनों हाथों की सहायता से हमें इस तरीके से दबाते हुए सारे वड़ों को निकाल लेना है। मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं और इनकी जालियाँ कितनी अच्छी दिख रही हैं। तो इस तरीके से हम सारे वड़ों को निकाल लेंगे। तो देखिए सारे वड़ों में से मैंने पानी को निचोड़ लिया है और कुछ इस तरीके से सारे वड़े तैयार हो गए हैं। और जो हमने पानी रखा था तो उसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल गया है। तो पानी का एक ये फ़ायदा होता है कि हमारे वड़े तो फूलते ही हैं, साथ में जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी उसमें निकल जाता है। तो अब यहाँ पे मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। तो आपको जिस भी बर्तन में दही वड़ों को सर्व करना हो उस पर आप इस तरीके से निकाल लें और सभी पर अच्छे तरीके से दही फैला लें, उसकी एक अच्छी सी लेयरिंग कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे इमली की चटनी डाली है, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर शेयर की है। तो इस तरीके से इमली की चटनी आप खट्टी मीठी डाल लें। ऊपर से फिर मैंने यहाँ पे भुने हुए जीरे का पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे हरी चटनी भी बनाकर डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स के दही बड़े कितने सुंदर बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।